मेरा नाम है गौरव पाल, मेरे साथ हैं अनुज कुमार। इस समय की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे देश की सियासत में खलबली मचा दी है, खबर क्या है अनुज बताएंगे, लेकिन खबर जुड़ी है अखिलेश यादव और आरएसएस के एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एक बड़े घोटाले में फंस गया है। जी अनुज। गौरव, मध्य प्रदेश के सीएम जिन्हें आरएसएस का सीएम और बीजेपी का सीएम कहा जाता है, मोहन यादव, और उनके ऊपर जमीन घोटाले के कुछ आरोप लगे हैं। लगभग 137 एकड़ की जो है जमीन को लेकर उनके ऊपर मामला निकलकर सामने आया। और अखिलेश यादव आरएसएस के और बीजेपी के मुख्यमंत्री के बचाव में उतर आए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के पास, उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, वहां पर जो अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने हैं, उनसे पहले अपने परिवार के नाम वहां पर कई सौ एकड़ जमीन जो है वो खरीद ली है। अपने बेटे के नाम, पत्नी के नाम, तमाम रिश्तेदारों के नाम, पूरा चार्ट है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल जमीन खरीदी है। अब आरएसएस के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं मोहन यादव। और ये खुलासा खबर का किया इंडियन एक्सप्रेस ने। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने बचाव कर दिया ये कहकर कि मोहन यादव को फंसाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मोहन यादव तो पहले से प्रॉपर्टी काम करते हैं, मोहन यादव तो भले आदमी हैं, ये उनको फंसाने की साजिश हो रही है। और अनुज, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुखर रूप से जो आरोप लगा रही है मोहन यादव पर, वो कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा और बताया कि मोहन यादव ने कैसे कैसे उज्जैन के आसपास अपने परिवार के नाम जमीन खरीदी है, जहां पर उज्जैन में भविष्य में डेवलपमेंट का काम होना है। यानी वो जमीन सरकार एक्वायर करेगी, वो खेती की जमीन है, और उसको मोहन यादव ने पहले ही खरीद लिया है ताकि मोहन यादव को पता होगा वहां पर क्या होना, सीएम है भाई वो, बिल्कुल, ताकि उसका पूरा फायदा उनके परिवार को मिल सके। अनुज, आरोप लगे मोहन यादव पर जमीन को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव कर दिया और यही खबर आज सबसे बड़ी खबर बन गई है। मैं आपको बता दूं, असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवाद पर यादववाद भारी पड़ रहा है। अब मैं भी एक सवाल जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, क्या ये एक जाति के नाते अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव की कोई डील है मोहन यादव के साथ, आरएसएस के साथ? अब ये आपका बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव जाति के नाम पे समर्थन कर रहे हैं या उनकी आरएसएस के साथ कोई डील है। दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए जाति के नाम पर, तो मैं ये मानूंगा कि अगर जाति के नाम का पूरा मामला है तो फिर मोहन यादव को भी जाति माननी चाहिए। और मोहन यादव अगर जाति मानते हैं तो मोहन यादव फिर उत्तर प्रदेश में प्रचार करने क्यों आते हैं? मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, 24 के चुनाव प्रचार किया अखिलेश यादव के खिलाफ। तो जाति का एंगल हो सकता है। अखिलेश यादव और मोहन यादव के संबंध मधुर बताए जा सकते हैं, और ये जाति और आरएसएस दोनों का एंगल हो सकता है। क्या मोहन यादव ही वो कड़ी है जिसके थ्रू अखिलेश यादव आरएसएस से जुड़े हुए हैं? क्योंकि मोहन यादव का प्रभाव आरएसएस में बहुत मजबूत बताया जाता है। और एक तस्वीर बहुत पहले वायरल होती है, जैसे मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत की मुलाकात हो रही है, दोनों बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये संबंध वो भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है अनुज, मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं, कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए नहीं बोलते। असुद्दीन ओवैसी ने यही बात बोली कि अब्दुल के लिए तो कुछ नहीं निकलता। मोहन यादव का बचाव कर रहे हैं। नहीं, गौरव भाई को, भाई को यादव बचाने के लिए यादव भाई उतर आया है। आजम खान के लिए कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं, संभल के लिए कुछ नहीं बोलते, जो बुलडोजर चल रहा है उसके लिए कुछ नहीं बोलते, है ना? बिल्कुल। मेन चीज ये है कि मोहन यादव के लिए क्यों बोले। बड़ी खबर है ना जिसमें ये भी है कि आरोप कांग्रेस लगा रही है। और कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथी अपने आप को कहते हैं। अभी जन्मदिन पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक दूसरे को गुदगुदा रहे थे, भाई तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, हमारा हैप्पी बर्थडे, पीडीए की जीत हो, ये हो, तो ये पीडीए की जीत है। भाई आरएसएस के व्यक्ति पर, मोहन भागवत पर आरोप लगे, मोहन यादव पर आरोप लगे, और उसका बचाव अखिलेश यादव ने कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां जाए?
तो अखिलेश यादव की पार्टी का जो कोर वोटर यादव है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जहां पर वो देखता है कि मुसलमान कैंडिडेट है वहां पर वो भाजपा को वोट डालाता है। तो क्या अखिलेश यादव उसी जाति के नाते, या वो अखिलेश यादव की, क्योंकि कुछ समय से मैं चीजें देख रहा हूं, वो हिंदुत्व को लेकर मंदिर में चंदे की चोरी पर मुखर होकर बोल रहे हैं, वो मोहन यादव के लिए इस कदर उतर आए हैं, तो क्या अखिलेश यादव ही वो असली बी टीम के तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि आरोप भी उन पर लग रहे हैं। देखिए, अब तो ये बात तो जग जाहिर हो गई है, ये बात तो जनता बताएगी, जनता देख रही है, जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री का बचाव कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, जाति है, आरएसएस है, क्या है। बड़ा कारण ये है ना अनुज। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन चीज ये है कि हमने संसद में भी देखा है मोहन यादव अखिलेश यादव को हाथ मिलाते हुए, हाँ, संसद में भी देखा है उनको बतियाते हुए। लेकिन सदन में तो ये भी देखा गया है कि सपा के कई दिग्गज नेता अमित शाह को पर्ची पकड़ा देते हैं। राम गोपाल यादव ने पर्ची पकड़ाई, अभी भी लेटर एक लिखा, इस तरीके की भी खबरें जो है वायरल हैं। तो क्या सच में जो समाजवादी पार्टी को, क्या कांग्रेस को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? क्योंकि कांग्रेस अगर विरोध कर रही है और सपा उसमें आरएसएस के मुख्यमंत्री का बचाव कर रही है, एक तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस का विरोध कर दिया है। हाँ भाई, कांग्रेस ने विरोध किया मोहन यादव का जमीन घोटाले को लेकर, जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने कह दिया तो साजिश है। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस साजिश कर रही है, तो कांग्रेस साजिश करता है, तो अखिलेश साहब बताएं वो बीजेपी के साथ है कांग्रेस के साथ है? नहीं, लग तो ये रहा अखिलेश बीजेपी के साथ है, क्योंकि मंदिर चर्चे पर, मंदी के चंदे पर जिस कदर, जिस मुखर से बोलते हैं, जिस तरीके से मोहन यादव के बचाव में उतर कर आए हैं, मुसलमान अब क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि मुसलमान के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर कहा जाए? बड़ा सवाल ये है। मुस्लिम वोटर के लिए यूपी में एक बड़ा ऑप्शन आ रहा है। अखिलेश को इसका नुकसान इतना खतरनाक होने वाला है, इतना खतरनाक नुकसान होने वाला है, अखिलेश यादव भांप नहीं पा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी यूपी में उतर चुके हैं, बिहार में असुद्दीन ओवैसी को सबने देखा, वहां भी आरजेडी ने यादवों का पक्ष किया, मुसलमानों को दरकिनार कर दिया, और यहां भी अखिलेश यादव अपने भाजपा के यादवों का पक्ष कर रहे हैं, है ना। मुसलमानों के लिए उतना मुखर होकर क्यों नहीं बोलते? इतना मुखर तो अखिलेश यादव ये नहीं बोले कि आजम खां साहब पर जो आरोप लगे हैं, भाई मुर्गी चोरी, इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे। आजम खां के बिना रामपुर जीत गए ना, तब आजम खां कौन? तो मोहन यादव की मदद से क्या उत्तर प्रदेश जीतना चाह रहे हैं? क्या जो बात ये कही जा रही चर्चाओं में है कि योगी और आरएसएस के बीच में चीजें चल रही हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, क्या वो ऑप्शन के तौर पर अखिलेश यादव को ला रही है? आरएसएस ही फ्रंट पे कर रही है? ला सकती है आरएसएस, इस देश में कभी भी कुछ भी कर सकती है। आरएसएस इस देश में कांग्रेस को भी लाई है, क्योंकि आरएसएस को चलाने वाले कांग्रेसी लोग थे, बिल्कुल, बनाने वाले। क्योंकि अखिलेश यादव का मैं कुछ बयान अभी कुछ समय पहले का, जिसमें उन्होंने कहा रामचरित्र जो है मानस है वो हमारी सामाजिक जो संविधान है, तो क्या अखिलेश यादव वही विचारधारा? सॉफ्ट हिंदुत्व है वो, सॉफ्ट हिंदुत्व है, या आरएसएस की विचारधारा वाली पगडंडी है? आरएसएस की विचारधारा वाली पगडंडी है, आरएसएस की विचारधारा की पगडंडी पर चल रहे हैं। क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर हमने देखा राहुल गांधी ने जनेऊ दिखाया, उसका कोई फायदा नहीं मिला। अखिलेश यादव तो खुलकर बोल रहे हैं ना, खुलकर आप मैदान में आ गए हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या मुसलमान इस बात को समझ के आप दूसरी पार्टी की तरफ रुख करेगा? बिल्कुल, मुसलमान इस बात को समझेगा। असुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया उसका भी असर होगा। जो मैं आज देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर तमाम मुस्लिम नेता लिख रहे हैं कि भैया अखिलेश भैया के नाम जवानी कुर्बान वाले लोग कहाँ गए, कि तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चलता रहा, अखिलेश जी चुप रहे, और अब मोहन यादव पर आरोप लगे तो अखिलेश यादव जी बचाव में उतर गए। बिल्कुल, तो मुसलमान ये देख रहा है। असुद्दीन ओवैसी रुकिए तो देखिए तो यूपी में क्या खतरनाक खेला करता है। सपा का जो कोर वोटर है, यादव वोट बैंक जिसे कहा जाता है, 7% वो यादव किसी भी तरीके का आरोप में आ जाए, किसी भी तरीके के एलिगेशंस उस पे लग जाएं, वो कहीं ना कहीं बचाव में दिख जाता है। क्या वो विचारधारा अखिलेश यादव की तो नहीं कि यादव है तो हम बचा लेंगे? अभी आपने एक खबर आई थी जिसमें ये पता लगा कि सबसे ज्यादा SC/ST के मुकदमे उत्तर प्रदेश में किस पे हुए? आप नाम बताइए, 2 जातियां कौन सी हैं? कौन? यादवों पे लगे, सबसे ज्यादा मुसलमानों पे लगे। यादवों पर मुसलमानों पर लगे। मुसलमानों की आबादी 20%, यादवों की आबादी 7%, मतलब 7% यादव पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। तो आप समझ सकते हैं। मेरी बात ये भी नहीं समझ में आती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दलित वोट बैंक की। जब मुसलमान समझ रहा है कि मुसलमान और यादव के साथ खड़ा रहना है, जब यादव समझ रहा है कि भले ही आरएसएस का यादव हो, भले हो बीजेपी का यादव हो, मुझे हर हालत में उसके साथ खड़े रहना है, तो आखिर दलित, खासतौर पर जाटव समाज, नॉन जाटव समाज जो है, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है कि मुझे एक पार्टी के साथ खड़े होने में फायदा है? मेन चीज क्या इनकी राजनीतिक चेतना शून्य हो चुकी है? आप एक बात देखिए,
अखिलेश यादव यादव हैं, क्या किसी और यादव ने यूपी में पार्टी बनाई? नहीं बनाई। क्या कभी आरजेडी यहाँ लड़ने आती है? बिल्कुल नहीं आती है। क्या कभी सपा आरजेडी के यहाँ लड़ने बिल्कुल जाती नहीं। है? बिल्कुल नहीं लड़ने जाती, मदद करती है, उल्टा मदद करती है। बिल्कुल। हरियाणा का यादव भाजपा को वोट करता है, अखिलेश वहां चुनाव लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुसलमान है, वहां चुनाव लड़ जाते बिल्कुल हैं। लड़ जाते हैं। झारखंड में मुसलमान है, हाँ। वहां चुनाव लड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल लड़ते हैं, नहीं लड़ते बिल्कुल हैं? लड़ते हैं। तो आप समझिए पूरी प्रवृत्ति क्या है। अखिलेश यादव इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं कि मुस्लिम वोटर तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका बंधुआ हो गया है। नहीं, मेरा ये सवाल जो कहने का मतलब था वो इसलिए क्योंकि अभी कल की ही एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें देखा गया बहुजन समाज पार्टी के मंच पे ब्राह्मणों ने शंख और मंत्रोच्चारण के साथ में 2027 में ये कहा कि हम बसपा का साथ देंगे। और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, आईटी सेल हैं, उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है। तो आप ये बताइए, जब ब्राह्मण समाज, क्या दलितों में, जाटों में खासतौर पर अगर जाटों को ही मंच पर मायावती लेती है तो यही आरोप लगता है कि वो जाटुओं की पार्टी है। हाँ। और क्या जाटुओं के आधार पर पार्षद तक बना सकती है बहुजन समाज पार्टी? देखिए, किसी एक जाति के आधार पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। आप भले ही कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, एक जाति का, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक बूथ में एक ही जाति के लोग नहीं रहते हैं। बिल्कुल। मेरे गांव में 70 साल से प्रधानी है। हाँ। और मोस्टली जो है चमार जाति के बहुतायत में है। लेकिन जो पासी की जनसंख्या है वो कम है, लेकिन इसके बावजूद 70 साल से चमार वहां सरकार नहीं बना। समीकरण बना रहा है ना वो। हाँ, तो वही चीज तो है। वही मायावती समीकरण बना रही है। तो इस समीकरण को दलित और जाटो समाज क्यों नहीं समझ रहा है? और अखिलेश के समर्थक आप देख लीजिएगा, अखिलेश के समर्थक, भले ही अखिलेश यादव ने आरएसएस के मुख्यमंत्री का बचाव किया है, अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और हर एक व्यक्ति को जवाब देगा। दलित समाज, जाटव समाज जो है वो भूल चुका है कांशीराम साहब ने क्या कहा था। कांशीराम साहब ने कहा था कि हम जातीय समीकरण बनाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे और जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने ये नहीं कहा था किसी जाति से छीनना है, उसको उसकी संख्या के बराबर देना है। हाँ। ठीक है, तो कांशीराम साहब ने पिछड़ों को भी नेता बनाया, हाँ। मुसलमानों को भी बनाया, दलितों को भी बनाया, ब्राह्मणों को भी बनाया। अगर कांशीराम साहब सिर्फ दलितों के भरोसे बैठे रहते या मायावती दलितों के भरोसे बैठी रहती तो 4 बार सीएम बन पाती। बिल्कुल नहीं बन पाती। तो जो लोग ये बात करते हैं फिजूल की बात है, उनके अंदर राजनीतिक चेतना शून्य है। हाँ। राजनीतिक चेतना उनके अंदर नहीं है। बसपा की पॉलिसी देखिए कि उसके मंच पर नीला झंडा है, हाँ। अंबेडकर की फोटो है, बिल्कुल, कांशीराम की फोटो है ना। हाँ। जय भीम जय भारत का नारा है और आके ब्राह्मण शंख बजा रहा है। और वो वीडियो लोगों ने देखा नहीं। हाँ। उस शंख बजाने के बाद, संकल्प लेने के बाद अम्बेडकर नगर में ब्राह्मणों ने ये भी बोला, जय परशुराम, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। अब ये भी तो देखिए कि ब्राह्मण जो है वो जय भीम जय भारत बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी देखिए सोशल इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही काम करती हैं। तो क्या ये एक बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर में उन्होंने गठबंधन नहीं किया। हाँ बिल्कुल। महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया। बताओ किया नहीं किया? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया? बिल्कुल किया। भाजपा के साथ सपा ने, बसपा ने गठबंधन नहीं किया? बिल्कुल किया। ये पॉलिटिकल चीजें हैं। हाँ। इन पॉलिटिकल चीजों को इसी तरीके से चलाया जाता है, राजनीतिक समीकरण बनता है, लोगों की जो दिमाग की चीजें हैं उनसे पॉलिटिक्स नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पार्टी समाज के उत्थान का काम जब करेगी ना, जब वो सत्ता में आएगी। वो सत्ता में नहीं आएगी तो क्या होगा? अब अखिलेश यादव यूपी के यादवों को मैसेज दे रहे हैं मोहन यादव के पक्ष में खड़े होकर। हाँ। कि देखो यादववाद सर्वोपरि, यादववाद जिंदाबाद है। अगर कोई दूसरा यादव, अखिलेश यादव यहाँ खड़ा होकर मोहन यादव का समर्थन कर दे तो क्या कहेंगे यादव, अखिलेश यादव को यूपी के? आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए गुरु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी आज की चर्चा। आपको चर्चा कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते, धन्यवाद, नमस्कार।